जी, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 9x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर भी हम सपोज कर लेते हैं 9x माइनस 7 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ओवर एक्स प्लस 3 एंड प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देन दोनों साइड्स पे हम इस डिनोमिनेटर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी 9x माइनस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज ये कटिंग हो जाएगी एंड प्लस बी एक्स प्लस सी ये कटिंग हो जाएगी हमारे पास और ये आ जाएगा x प्लस 3। इक्वेशन नंबर 2 का हम इसको नाम दे देंगे। सो हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और x इज इक्वल्स टू हमारे पास -3 आ जाएगा। सो हम इसको 2 में पुट कर देंगे और यूँ हमने ये 2 में पुटिंग की तो ये इस तरह से हमने तमाम पुटिंग्स कर दी। x की जगह पर -3 पुट कर दिया। यहाँ हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 माइनस का साइन एंड -7 इज इक्वल्स टू ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 3 3 ज़ा 9 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10a हमारे पास आ जाएगा। सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे -34 इज इक्वल्स टू 10a और हम इसको इस तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/5। 2 के टेबल से हमने कटिंग कर दी एंड 17/5 -17/5 ये हमारे पास एक की वैल्यू आ जाएगी। और मज़ीद हमारे पास और फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करके कोई किसी दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो हम इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लेंगे और इसकी रीअरेंजिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की है कि हमने a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस a आ जाएगा एंड बी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx एंड देन c के साथ करेंगे सी एक्स प्लस 3c। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह से आ जाएगी। देन हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स के। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू नहीं है सो 0 आ जाएगा एंड 0 इज इक्वल्स टू a एंड प्लस b। यहाँ पर हमारे पास देन हम x की वैल्यू को कर लेते हैं कंपेयर x के कोएफिशिएंट्स को। तो वो यहाँ हमारे पास x के जो कोएफिशिएंट है वो 9 है और इस साइड पे हमारे पास x के कोएफिशिएंट 3b एंड प्लस c हैं 3b एंड प्लस c। सो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो हमने पुट कर दी तो b की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 17/5 आ जाएगी। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और यूँ 17 3 ज़ा 51/5 इधर आके माइनस हो जाएगा और देन इसका हम एलसीएम ले लेंगे 5 9 ज़ा 45 45 माइनस 51/5 इज इक्वल्स टू सी और इसमें से माइनस कर देंगे ये तो -6/5 इज इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास बी और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन हम ए बी एंड सी की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये -17/5 हमने ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस ये हमने बी की वैल्यू लिख दी 17/5x एंड माइनस सी की वैल्यू 6/5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो नेक्स्ट स्टेप में ये सेम आ जाएगा। यहाँ हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 17x माइनस 6/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इन दोनों पे सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और उनके कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेंगे। -17/5 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स प्लस 3 dx एंड प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 17x माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ इसका तो सिंपली ये लॉग की फॉर्म में लिखा जाएगा बिकॉज नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है -17/5 लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 एंड प्लस 1/5। अब हम 17x के साथ इसको सेपरेट लिख लेंगे और -6 के साथ सेपरेट लिख लेंगे। 1/5 इंटीग्रेशन 17x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड माइनस 1/5 ये माइनस ये वाला हमने साइन लगाया है एंड इंटीग्रेशन 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या चाहिए। यहाँ हमारे पास ऐसे कि 17 को भी हमने बाहर लिख लिया। ये तो सेम ऐसे ही आ गया 17 को हमने बाहर लिख लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें इसका जो डेरिवेटिव है वो 2x चाहिए। सो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ हमारे पास जो 6 है इसको हमने बाहर लिख लिया कांस्टेंट को और ये तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इसका जो इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा -6/5 tan इनवर्स ऑफ x। और यहाँ पर ये नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव है सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -17/5 log of x प्लस 3 प्लस 17/5 2 ज़ा 10 log of x स्क्वायर प्लस 1 एंड -6/5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।